स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे और मेरा नाम है सचिन। और आज की इस वीडियो में मैं क्लास 12 की हिंदी कोर के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको करवाने वाला हूं। एपिसोड नंबर 5 है, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम आपके सामने है। आपकी कोई भी समस्या हो आप आके मुझे बता सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप, आप इसको टेलीग्राम पे सर्च मार सकते हो और आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर पाएंगे। वेबसाइट पे हम आपको नोट्स प्रोवाइड करवा देते हैं। www.eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है, तो आप वेबसाइट को जरूर विजिट करें। यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स मिल जाएंगे। तो आज सबसे पहले हमारे सामने एक गद्यांश है, ठीक है। इसको अगर आप एक बार देख लीजिए तो फिर हम इसको समझ लेंगे। इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी जिसके अनुसार खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी से पति को विरक्त किया जा सकता। सारी चुगली चबाई की परिणति उसके पत्नी प्रेम को बढ़ाकर ही होती थी। जिठानिया, और ये समझ में आ रहा होगा आपको, भगतिन वगैरह से ही आया हुआ है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, इसका क्वेश्चन क्या है। प्रश्न ये है, भगतिन और उसके पति के आपसी संबंध कैसे थे। दोनों एक दूसरे से विरक्त थे, दोनों में बहुत प्रेम था, उसका पति उसे बहुत पीटता था, या दोनों की आपस में नहीं बनती थी। तो देखो, दोनों में बहुत प्रेम था, तो ख सही हो जाएगा यहाँ पे हमारा आंसर। अगला प्रश्न, भगतिन की जेठानियों के साथ कैसा व्यवहार होता था। उनकी हर बात मानी जाती थी, उनसे कोई बात नहीं करता था, उसकी जेठानियों की पिटाई होती थी, उनको भोजन नहीं मिलता था, ठीक है। तो क्या होता था, भगतिन की जेठानियों के साथ कैसा व्यवहार होता था, ये आपका होमवर्क है। आप इसको पहचानिए और फिर आप मुझे बताइए कि इसका क्या आंसर होना चाहिए, ठीक है। कि भगतिन की जेठानियों के साथ कैसा व्यवहार होता था, आप इसमें देख भी सकते हो, ठीक है। कि जेठानियां बात बात पर धमाधम पीटी कूटी जाती। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो जेठानियां थी वो पीटी कूटी जाती थी। हम कह सकते हैं भाई पिटाई होती थी। चलो मैं ही बता देता हूँ, इसका आंसर ग होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वह बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी को पहचानता था। ये पंक्ति में वह किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। भगतिन के पिता के लिए, भगतिन के पति के लिए, भगतिन के जेठ के लिए, या उसके ससुर के लिए। तो ये उसके पति के लिए प्रयोग किया गया, तो ख सही हो जाएगा। भगतिन का किस संबंध में ज्ञान अच्छा था। गाय भैंसों के संबंध में, खेत खलियान के बारे में, अमराई के पेड़ के संबंध में, या उपरोक्त सभी। तो इन सभी के बारे में उसको नॉलेज थी, तो हम कह सकते हैं घ सही होगा। कवियों के संबंध में भगतिन की कौन सी मान्यता उचित नहीं थी। वह उन्हें अन्य लोक का प्राणी मानती थी, वह वास्तविक जीवन में विश्वास करती थी, वह साहित्यिक क्षेत्र से जुड़े लोगों से नफरत करती थी, वह उन्हें व्यर्थ में अपना समय व्यतीत करने वाला मानती थी, या फिर इसमें का सही हो जाएगा। देखो, वह उन्हें अन्य लोक का प्राणी मानती थी, ये मान्यता उचित नहीं थी, ठीक है। जीजी किसान के उदाहरण द्वारा क्या सिद्ध करना चाहती है। वर्षा के लिए इंद्रसेना पर जल समर्पित करना होगा, ठीक है। वर्षा के लिए जो है इंद्रसेना पर जल समर्पित करना होगा, या फिर खेती के लिए हल चलाना आवश्यक है, या हमें किसान के समान परिश्रमी बनना चाहिए, या खेती का कार्य वर्षा पर निर्भर होता है। ये आपका होमवर्क है, ये अब आपको मुझे बताना है। आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे भी भेज सकते हैं। शून्य होने का अधिकार किसे है। बाजार दर्शन पाठ के आधार पर बताइए। वराह को, मृगेंद्र को, प्रभु को, या बगुले को। तो इसका आंसर होगा प्रभु को। प्रभु को ही शून्य होने का अधिकार है, ठीक है। बाजार की जादुई ताकत क्या करवाती है। मार्केट की ताकत बाजार बंद करवाती है, अपना गुलाम बना लेती है, गरीब बना देती है, या लड़ाई झगड़े करवाती है। तो ये अपना गुलाम बना लेती है। बाजार में ऐसा जादू होता है, हम जाते हैं, हम गुलाम बन जाते हैं, जो चीजें नहीं चाहिए होती वो भी खरीद के आ जाते हैं, ठीक है। बच्चों की याद आते ही चिड़िया क्या करती है। तेजी से दाना चुगती है, तेजी से अपनी नीड की ओर उड़ती है, तेजी से पंख फैलाती है, या जोर जोर से चींची करने लगती है। तो ख सही होगा। जब चिड़िया को बच्चों की याद आती है तो वो तेजी से अपने नीड की ओर उड़ती है, ओके। तो यहाँ पे ख सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, किसके बल पर लक्ष्मी ने अपने जीवन के संघर्ष को जीत पाई। अपने पति के प्रेम के बल पर, अपने प्रभु के विश्वास के बल पर, अपने आत्मविश्वास के बल पर, या अपने पुरुषार्थ के बल पर। तो इसमें क सही होगा। अपने पति के प्रेम के बल पर ही वो अपने जीवन संघर्ष को जीत पाई। उसके बाद अगला प्रश्न आपके लिए होमवर्क है। काले मेघा पानी दे पाठ में लेखक को किस सभा का उपमंत्री बनाया गया। आर्य समाज, ग्राम सुधार सभा, विधान सभा, या कुमार सुधार सभा। ओके, तो आप मुझे बताइए
इसी आपके लिए होमवर्क है, 2 प्रश्न आपको दे दिए हैं मैंने। उसके बाद अगला प्रश्न है अब हमारे सामने, यशोधर बाबू दफ्तर से जल्दी घर लौटना पसंद क्यों नहीं करते थे? कार्यालय में काम की अधिकता के कारण, घर में मन ना लगने के कारण, घर में पत्नी व बच्चों से हर छोटी बात पर मतभेद के मतलब होने के कारण, या अपनी पसंद का खाना ना मिलने के कारण। तो इसमें ग सही होगा, घर में उनकी बनती नहीं थी, पत्नी बच्चों से छोटी बड़ी बात पे मतभेद होते रहते थे, नोकझोंक होती रहती थी, इसलिए। अगला प्रश्न है अब हमारे सामने, यशोधर बाबू किशनदास से विरासत में मिले हुए किस फिक्रे को अक्सर अपने बच्चों के प्रसंग में दोहराते थे? नहले पे दहला, जिम्मेदारी सर पर पड़ेगी तब अपने आप ही सब ठीक हो जाएंगे, गधा पचीसी में कोई क्या करता है उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, या उपरोक्त सभी। तो ख सही होगा, वो अधिकतर जो दोहराते थे वो यही था कि जिम्मेदारी सर पर पड़ेगी तब सब अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। तो ये सही हो जाएगा हमारा। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे सामने, जूझ कहानी में लेखक के पिता ने दत्ताजी राव से लेखक की किन बुरी आदतों का जिक्र किया? कंडे बेचने की, सिनेमा देखने की, खेती और घर के काम में मदद ना करने की, या फिर उपयुक्त सभी। तो ये सभी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ये सारी ही बुरी आदतों का उसने जिक्र करा। जूझ कहानी में आनंदा के मास्टर सौंदलगेकर ने किस पर कविता लिखी? किस पर कविता लिखी भाई बताओ? मालती लता की सुंदरता पर, चमेली की लता पर, आनंदा के संघर्ष पर, या मराठी भाषा के महत्व पर? ठीक है, तो ये आपको जो है बताना है, ये भी आपके लिए होमवर्क है। और टोटल आपके पास 1 2 3 प्रश्न हो चुके हैं, आपको होमवर्क के तौर पर दे दिए गए हैं। बाकी आगे बढ़ते हैं अब हम। जूझ कहानी के माध्यम से किसके संघर्ष की अभिव्यक्ति मतलब प्रदान की गई है? दादा के संघर्ष की, गरीब माँ के संघर्ष को, या आनंदा के मित्र के संघर्ष को, या आनंदा के जीवन के संघर्ष को? तो इसके अंदर आनंदा के जीवन के संघर्ष को अभिव्यक्ति प्रदान करी गई है, कैसे उसने अपना संघर्ष किया। तो इसमें हमारा घ सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है हमारे सामने, सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर बताइए कि यशोधर बाबू को सरकारी नौकरी किस प्रकार मिली? रिश्वत देकर, उनकी बुआ की मदद से, या उनके मित्र किशनदा की मदद से, या उनकी पत्नी के व्रत और प्रार्थना से? तो ग सही होगा, उनके मित्र किशनदा की मदद से उनको जो है सरकारी नौकरी मिल पाई। तो इसी तरीके से हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।